Hello, dear students. Good morning. Today we will continue with chapter number 14. मेरी माँ. अब जो चैप्टर का टाइटल है, इस गद्य का जो टाइटल है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है उसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है. तो ये जो चैप्टर है उसमें माँ के बारे में बात की गई है. और ये राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद अपनी जो आत्मकथा है, फांसी के 2 दिन पहले जो उन्होंने पूरी की थी, उसमें उनकी माँ जो है उनके बारे में लिखा है. तो माँ जो है वो केवल जन्म नहीं देती, लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है. बालक के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत योगदान होता है. माँ के उपकारों के जो ऋण है वो हम चुका नहीं सकते, वो चुकाना बहुत ही मुश्किल है. तो ये जो संस्मरण है उसमें एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान का भाव बिना वर्णन किया है. और उसके साथ उन्होंने अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपने माँ की चरणों की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा पूर्ण न होने पाने का दुख भी व्यक्त किया है. तो अगर हम स्टोरी में देखें तो बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उनकी माँ 11 वर्ष की जो नाजुक आयु होती है उसमें उनका विवाह कर उन्हें, मतलब उनका जो विवाह जो था शाहजहाँपुर में हुआ था और वो शादी करके शाहजहाँपुर आई थी. उस समय तक उन्हें घर के कामकाज की कोई भी जानकारी नहीं थी. मतलब घर का कामकाज कैसे करते हैं, ठीक है, घर कैसे संभालते हैं, ये कुछ भी उन्हें जानकारी नहीं थी. लेकिन बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें घर के जो कामकाज है, उनकी जो शिक्षा है, कैसे करते हैं घर के कामकाज, वो सारी जो बातें हैं वो बिस्मिल की माँ को सिखाई थी. अब बिस्मिल की माँ जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अंगूठा छाप या हम बोल सकते हैं कि अशिक्षित थी. तो बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष के बाद उन्होंने अपने घर आने वाली जो शिक्षित सखी, उनकी जो सखियाँ थी, सहेलियाँ थी, उनसे अक्षर जो था पढ़ना लिखना सीखा. और अपने परिश्रम के बल पर कुछ ही दिनों में वो देवनागरी लिपि के जो भी पुस्तक थे वो पढ़ने लगी. तो एक समय की बात है जब लखनऊ कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बड़ी इच्छा थी, पर उनके दादाजी एवं पिताजी को यह पसंद नहीं था. फिर भी उनकी माँ ने उन्हें कुछ पैसे देकर जाने दिया. उन्हें कहा कि दादाजी और पिताजी भले मना करते, मैं आपको क्या करता हूँ, आपको मैं पैसे देती हूँ, आप जाना है तो जा सकते हो. इसी तरह शाहजहाँपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते थे. पर पिताजी और दादी जी को यह अच्छा नहीं लगता था. उनकी माँ ने इस मामले में भी उनका साथ दिया था. तो ये जो है वो माँ का प्रेम होता है कि माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ती नहीं, उनकी हर एक इच्छा है जो है वो पूरी करती है. अब वकालतनामे की एक घटना होती है कि एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो बिस्मिल से करा
ले। तो वकील ने उनसे वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा। तो बिस्मिल जो थे उन्होंने वकालतनामे पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो बिस्मिल जो थे उन्होंने कहा कि मैं अगर साइन करूँगा तो ये पाप होगा और मैं पाप कदापि नहीं कर सकता। उनको वकील ने बहुत समझाया, फिर भी उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने समझा कि अगर आप साइन नहीं करोगे और मैं कोर्ट में पेशी नहीं करूँगा तो आपका मुकदमा जो है वो खारिज हो जाएगा। लेकिन वो वकील की बातों से प्रभावित हुए नहीं और उन्होंने साइन नहीं किया, क्योंकि वो जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्य को छोड़ते नहीं थे। बिस्मिल यहाँ कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी मां न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। उनकी मां ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी मेजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की है। हर एक क्षण में, हर एक मुश्किल में उनकी जो माता है उन्होंने उनकी सहायता की है। चाहे वो दुख हो कि सुख हो, उनकी माता ने कभी उनका साथ छोड़ा नहीं है और उनकी माता का वो बहुत ही सम्मान करते थे। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी प्राण दंड न देना। उनका मतलब बिस्मिल की जो माँ थी उन्होंने उनको ऐसा कहा था कि शत्रु जो भी हो उनको कभी भी प्राण दंड न देना। और यहाँ हम जैसे मैंने बोला कि वो कभी भी उनके माता जो है उनका अनादर नहीं करते थे। ठीक है, तो वो माँ का आदेश पूर्ण करने के लिए मजबूरन उन्हें एक दो बार उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो भी उनको भंग करनी पड़ी थी। यहाँ बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर भी अपने माँ का ऋण नहीं चुका सकते। उनके माँ के उन पे जो उपकार है वो कभी चुका सकते नहीं है। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने का आदि का श्रेय अपनी माँ को ही देते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है वो उनको बहुत ही प्रोत्साहित करती है। साथ में उनको देववाणी मतलब भगवान जो थे उनका उपदेश सुना कर भी उन्होंने कई बार उनको सुधारा है। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की है। यहाँ बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो अभी जेल में हैं, कुछ दिनों के बाद उनको फांसी दिए जाने वाली है। तो इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो एक इच्छा है अपने माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की, वो कभी पूरी हो सकती नहीं है, क्योंकि जेल में उनको उनकी माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और उनकी माँ जो है उनके चरणों में उनको चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। मतलब
वो उनसे विनती करते हैं कि अंतिम समय में भी मेरा जो जब मुझे फांसी दी जाएगी तब मेरा जो मन है वो विचलित ना हो, हृदय किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का नाम लेते हुए अपना शरीर का त्याग कर सकूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल के लिए अपनी माँ का कितना, उनकी जो जीवन है उनमें उनकी माँ का कितना महत्व था। वो अपनी माँ के उपकारों को से उऋण होना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही कठिन बाबत थी। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।